नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। जेतवन मूलगंध बुद्ध विहार नांदुरा पिंगड़ी, जिसका जिला है अमरावती महाराष्ट्र। ये प्यारा सा विहार जहाँ पे हम आए हैं वो है, और क्या क्या खासियतें हैं और क्या खूबसूरती लेकर ये विहार धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, ये जानने के लिए शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त हमेशा की तरह शुरुआत में हम त्रिशरण पंचशील से ही करते हैं। जैसे कि लेकिन कई बार क्या होता है कि पूज्य भंती जी होते हैं, तो इस विहार में भी चार चार भंती जी हमारे हैं, और ये विहार भी उन्हीं की सहयोग से और उन्हीं की पूरी मेहनत से बना है। तो हमारी परंपरा के अनुसार हम उनसे याचना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर पहले याचना कीजिए, और पूज्य भंती जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, वो हम आपके साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। या ठिकाणी या नांदुरा
पिंगळा या गावामध्ये 2007 पासून आमचे जे इथे विहाराधिपती आदरणीय भिक्खू करुणाप्रियजी आलेत आणि या ठिकाणी 2007ला ही जी जागा आहे, आपण आता जिथे विहार बांधलेला आहे, ज्या ठिकाणी आपण उभे आहो, ही जागा ही शेत 1 एकर मुलके आणि चणकूबाई मुलके त्यांच्या पती दोघांनी ही जागा दान दिली आणि तेव्हा 2007 पासून इथे बांधकामाचं त्या भंतीजींनी सुरुवात केली आणि त्यानंतर 2018 पासून या हॉलची सुरुवात झाली. हे जे सभागृह आहे तेव्हा विहाराचं सुरुवात झाली आणि 2018 पासून जे बुद्धगयाचे जे बुद्ध कृती आहे, महाबोधी बुद्ध विहाराची कृती आहे, ते 2018 पासून सुरुवात झाली. इथे जे कार्य दररोजचं होते मला तर माहिती नाही, परंतु आतापर्यंत माझ्या जीवनामध्ये भविष्यामध्ये काय करायचं आहे या विचारानेच हे सुरुवात केलेली आहे. इथे एका वर्षातून कमीत कमी आता 3 महिने वर्षावाचा प्रत्येक ठिकाणी होतेच, परंतु वर्षावात झाल्यानंतर हे विहार झाल्यानंतर महाबोधी बुद्ध विहाराची कृती परिपूर्ण झाल्यानंतर दर महिन्याला इथे शिबिरं होत जातील. प्रथमतः श्रामनेर शिबिर, जे श्रामनेर भिक्षू जीवनामध्ये भिक्षूंनीच सर्व हे प्रचार आणि प्रसाराचं कार्य केलं. हे भिक्षू श्रामनेर शिबिर सुरुवात होईल. नंतर विपश्यना शिबिर सुरुवात होईल. जे वयोवृद्ध लोक आहेत त्यांच्याकरता तिथे शिबिर, महिलांकरता तिथे शिबिर होईल. मग ते चिवर घेऊन करतील किंवा शिबिर ड्रेसवर करतात. हे शिबिर वर्षातून 6 वेळा इथे घेऊन या प्लॅनिंग करून हे मनामध्ये विचार करून याची सुरुवात आम्ही केलेली आहे. आणि हे महाबोधी बुद्ध विहाराची प्रतिकृती आहे. हे मनामध्ये कल्पना फक्त कोणाच्या ऐकून म्हणून माझ्या मनामध्ये कल्पना आली नाही. फक्त मी नेहमी दरवर्षी चॅन्टिंगला बुद्ध गायला जातो, ते चॅन्टिंग आम्ही करतो म्हणून ते कल्पना आली. मग आपण सर्व ठिकाणी पगोळे आहे, दीक्षाभूमीचा स्तूप आहे, परंतु आपण काहीतरी नवीन करावं या महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपण या खेड्यागावामध्ये काहीतरी नवीन करावं म्हणून 2018 पासून ते सुरुवात झाली. आता हे काम सुरू आहे. या कामासाठी आतापर्यंत प्लीनपासून 20 लाख रुपये लागले. 20 लाख रुपयामधून कोणालाही दान मागितलं नाही, म्हणजे डोनेशन मागितलं नाही. ज्यांना माहीत झालं त्यांनी मोबाईलवर आणून म्हणजे पाठवून दिले. कोणी 1 लाख रुपये दिले, कोणी 1.5 लाख रुपये, 1.5-2 लाखापर्यंत लोकांना दिले या कामाकरता. आणि अजूनही लोक देतात. आतापर्यंत 20 लाख रुपये त्या महाबोधी बुद्धविहाराच्या कृतीकरता लागलेले आहे आणि अजून 20 लाख रुपये पाहिजे आहे आणि 20 लाख रुपये दानामधून आम्ही करणार आहोत. काही लोक जे देतील म्हणून आपण या आवाज इंडिया चॅनलच्या माध्यमातून मी सर्वांना उपासक आणि उपासिकांना एक आश्वासन करतो किंवा आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त मदत करू. का महाराष्ट्रामध्ये कुठेही नाही, कुठेही पहा तुम्ही, मी आता सर्व ठिकाणी तुम्ही फिरता, 600 ठिकाणी तुम्ही कार्यक्रम केलेले आहे, परंतु आतापर्यंत कुठेही आढळून आलं नसेल. म्हणून या महाराष्ट्रामधील या छोट्याशा गावामध्ये महाबोधी बुद्ध विहाराची प्रतिकृती तयार होत आहे आणि त्याकरता आपण सर्व लोकांनी मदत जास्तीत जास्त करावी ही आपल्याकडून अपेक्षा करतो. या ठिकाणी दरवर्षी कार्यक्रम होत जातील, एकही कार्यक्रमाचा फेल होणार नाही. किंवा पूर्वीपासून आम्ही कार्यक्रम करत आहोत, बुद्धगयालाही कार्यक्रम केलेत आणि आताही चॅन्टिंगचे कामं चॅन्टिंग करता आम्ही स्वतः जातो आणि चॅन्टिंगमध्ये 6 डिसेंबरचा कार्यक्रम आम्ही 3 लोक करतो फक्त. कदाचित तुम्हाला माहीत असेल तर 6 डिसेंबरचा कार्यक्रम बाबासाहेबांचा महाप्रयाण दिनाचा कार्यक्रम करतो आम्ही 3 फक्त. 2007 पासून मी या गावामध्ये आलो आणि त्या शंकररावजी मोलके, चंटकुबाई मोलके यांनी मला 1 एकर शेत दान दिलं आणि श्रमणातून मी कार्यक्रमाला जाऊन श्रम करून आणि खूप मनांत या श्रम करून मी या विहाराची निर्मिती सुरुवातपासून केली आहे. 6 हॉल बांधले आणि 5 संडास 5 बाथरूम बांधले. त्यानंतर मला भंतीने साथ दिलेली आहे. या हॉलपासून आम्ही या हॉलची निर्मिती केलेली आहे. त्यांनी त्यांच्या सौभाग्याने ह्या कार्यक्रमाची आणि हे सुरुवात होऊन राहिलेली आहे. या बुद्धविहाराची महाबोधी बुद्धविहाराची सुरुवात होऊन राहिलेली आहे. हॉलची सुरुवात या भंतीजीपासूनच मला प्रेरणा मिळाली आणि त्यांनी मला साथ दिली. नमो बुद्धाय. मी भिक्खू अमरावती सेलवंचा अलंकार. आपण आलेलो आहोत नांदुरा पिंगळाई या गावामध्ये धम्मकरुणा बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थाच्या अंतर्गत असलेल्या जैतवन मुलगुंद कुटी विहारामध्ये आपण इथे आज आहोत. आज या विहाराच्या संदर्भात सांगायचे झाले तर हे विहार खूप मोठ्या प्रमाणात अमरावती जिल्ह्यामध्ये आज एक प्रशिक्षणाचं खूप मोठं एक केंद्र बनलेलं आहे. या विहारामध्ये दरवर्षी
मोठ्या प्रमाणात 3 वर्षाचा भगवंतांच्या समकालीनपासून चालत असलेला वर्षवासाचा हा महोत्सव तर संपन्न होतोच. समवेतच विचारांना जिवंत ठेवत असताना महापुरुषांच्या जयंत्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात संपन्न केल्या जातात. असा कुठलाही एकही विचार संपन्न समाजाला समता, नैतिकता, बंधुत्व, न्याय आणि समतेचं शिकवण देणारा प्रत्येक जो कुठला महान पुरुष, महान स्त्रिया असेल, त्या प्रत्येक महापुरुष, महास्त्रियांच्या जयंती, स्मृतिदिन, पुण्यानुमोदनाचे संपूर्ण प्रोग्राम इथे संपन्न केला जातात. समवेतच समता सैनिक दलाला घडवण्यासाठी इथे प्रशिक्षणाचे शिबिर, त्यासंबंध युवकांना योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी युवकांचे योग्य प्रशिक्षण असे शिबिर, समवेतच इथे मोठ्या प्रमाणात धम्मपरिषद, श्रामनेरी प्रशिक्षण शिबिर आणि मोठमोठ्या प्रमाणात धम्मपरिषदा इथे मोठ्या संख्येने आणि मोठ्या उत्सवाने इथे संपन्न केल्या जातात. या करण्यामागचा हेतू हाच आहे की समाजामध्ये प्रशिक्षित राहावं. व्यक्तीपेक्षा विचार मोठे नाहीत, विचारांपेक्षा समाज मोठा आहे आणि समाजाचं हित हे सर्वात मोठं आहे. आणि समाजाचं हित जेवढं जास्त आपल्याला साधता येईल त्या साधण्यासाठी या धम्म करुणा प्रशिक्षण बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचं एक मोठ्या संख्येने भिक्खू आणि उपासक यांचा समन्वय साधून त्याचं नियोजन करण्यात आलं आणि त्या नियोजनातून हे एवढं मोठं भव्य दिव्य आज आपण बघतोय ते विहार इथे बांधण्यात आलं. आपण अधिकाधिक इथे यावं, या प्रशिक्षण केंद्राला भेट द्यावी आणि आपल्या मुलांना, तरुणांना आणि समाजाला घडवण्यासाठी इथे येत राहावं हीच मी मनोकामना करतो. सर्वांचे मंगल. हमने नया सेगमेंट शुरू किया है, धम्म नायक, धम्म नायिकाएं, धम्म परिवार. इसमें हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो लोग पूरी 22 प्रतिज्ञा का कट्टरता के साथ पालन करते हैं और जिनके घर में कोई देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं होती है. ऐसे जो लोग हैं हम विहार में से चुनते हैं और विहार वाले जितने उपासक उपासिका हैं वो हमको बताते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं. तो ये इतने सारे परिवार ये यहाँ पर है, ये पूरे धम्म नायक और धम्म नायिकाएं हैं. मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही ये धम्म जिंदा है और आगे बढ़ता रहेगा और आप इसी तरह अच्छा कार्य करते रहे, मंगल कार्य करते रहे, धम्म कार्य करते रहे, ऐसी अपेक्षा उम्मीद भी मैं आपसे करता हूँ और भविष्य के लिए आपको मंगल कामनाएं देता हूँ. हमारी नज़र में आप धम्म नायक और धम्म नायिकाएं. जोरदार तालियां इनके लिए. जय भीम. दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं. और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं उस वक्त ज़ोरदार बारिश यहाँ पे हुई थी. बावजूद इसके इतनी बारिश में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपासक उपासिकाएं आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है. तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब. आप सब तैयार हैं? बोल तो रहे, अब देखना है तैयार कितने हैं. चलिए शुरू करते हैं. मेरा पहला सवाल, मूसा वादा वेरमणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें. वो हाथ सबसे पहले ऊपर आ जाए. जय भीम. आपका परिचय दें. कांचन दर्शन मिश्राम. जी बताएं क्या जवाब है. मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी. इसका मतलब क्या है? मी खोटे बोलणार नाही, मी व्यभिचार करणार नाही. नहीं, आप दो तीन एक साथ में बोल रहे हैं. एक बताइए क्या है. मी खोटे बोलणार नाही. इनका कहना है कि मैं झूठ बोलूँगा नहीं या बोलूँगी नहीं, ये होता है. बराबर है. मैं आपको बता दूं कि मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा. आपने जो जवाब दिया वो गलत हो गया है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा. बिल्कुल सही है. जोरदार तालियां. चलिए, मूसा वादा वेरमणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ. जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं उसका मतलब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मतलब पता नहीं है तो उसे आचरण में लाएंगे कब. अगला सवाल, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी कई प्रतिमाएं हैं, कई मुद्राएं हैं. उसमें से एक मुद्रा ऐसी है कि जो उंगलियां यूं नीचे की तरफ करके है, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? हाथ ऊपर करें. सबसे पहले हाथ ऊपर किया, आ जाइए. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. योगिता नितनवरे, नागपुर. जी बताएं क्या जवाब है. भूमि स्पर्श मुद्रा. नहीं, ताली नहीं बजानी है.
तालियां बजानी है, बिल्कुल सही है। चलिए, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। इधर के लोग शामिल नहीं हो पाएंगे सवाल में, इधर के लोग हो पाएंगे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उसमें से 7 नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी? आप लोग नहीं ले सकते क्योंकि आपके सामने लिखी हुई है वो। इधर वाले बताएं। टिक 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 टिक। ये यहीं पे दर्शकों प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है, इसलिए मैंने उधर के लोगों को मना किया है क्योंकि उनकी नज़र इधर ही टिकी हुई है और वो देख रहे हैं कि 7 नंबर की कौन सी है। चलिए मैं बता दूं, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूंगा। ये 7 नंबर की प्रतिज्ञा इसलिए दी गई है कि इसे हम आत्मसात करें, और यही एक ऐसी प्रतिज्ञा है जिसे आत्मसात करने के बाद अपने आप बाकी की 21 प्रतिज्ञाओं का पालन हो ही जाता है। कैसे? क्योंकि अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो एक तो वो विरुद्ध हो जाएगा, एक तो विसंगत हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने इसे 7 नंबर दिया है कि इसे आत्मसात करो। एक ही प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए 21 प्रतिज्ञा का पालन करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके ससुर जी का नाम क्या था? बोल दिया, बहुत अच्छा कर दिया। दंडपानी, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने, बोल दिया। सवाल यही खत्म हो गया। इसको बोलते हैं ना मुझे ना तुझे, खत्म। चलिए ठीक है, सिर्फ हाथ ऊपर करना है, बोलना नहीं है। चलिए मैं आखिरी सवाल और अलग से कर लेता हूं। बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? आ जाइए, एक ही हाथ ऊपर हुआ, अभी तो 2 हाथ ऊपर हुए हैं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। रंजना गजानन इंगळे। जी बताएं क्या जवाब है। भीमराव आंबेडकर और रमाबाई की शादी कब हुई थी? 4 एप्रिल 1906। 4 एप्रिल 1906। 1906 मध्ये। हो। तुमचं उत्तर तो बरोबर आहे। अरे बरोबर आहे म्हटलं ना, जोरदार ताल्या। चला, मी फक्त हावभाव वेगळे केले, पण मी हेच म्हटलं तुमचं बरोबर आहे म्हणून। चला, 1906 में विवाह हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। एक आखिरी सवाल मैं और ले रहा हूं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? बहुत अच्छे, खूब छान, सारनाथ। चलिए, ये बहुत उतावले हो रहे हैं सबको जवाब पता है, इसलिए उन्होंने सारनाथ कह दिया है, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, तो अपने सवाल जवाब वैसे भी अभी यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। एक सवाल मैं कर लेता हूँ क्योंकि जवाब इन्होंने वैसे ही ये दे दिया है, तो एक सवाल मैं और कर ले रहा हूँ। सिर्फ हाथ ऊपर करना है, बोलना नहीं है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? बहुत सारे हाथ ऊपर। आ जाइए, बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं, इनको मौका दे देते। आ जाइए साहब, यहाँ पे आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दी। ज्ञानेश्वर चंद्र सुखदेवी। जी बताएं क्या जवाब है। आनंद नाव होता। आनंद था। मुझे भी बड़ा बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। जोरदार ताली। तो चलिए सवाल जवाब को यही ब्रेक करते, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, उपासक उपासिकाएं और समता सैनिक के दल के जो भी सैनिक है वो इस वक्त खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सारे वही गेम के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो ये हमारे आखिरी खिलाड़ी है यहाँ पे, ये सारे के सारे मौजूद है भीम का दीवाना खेलने के लिए। तो दर्शकों, ये गेम कैसे, मैं आपको एक बार बता दूं, ये गेम के नियम बता दूं। ये सारे नीचे जो बैठे हुए हैं ये सारे हमारे जज बन गए। गेम के नियम और गेम कैसा मैं आपको बता दूं। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा।
उन्हें दोनों हाथों से उस बॉडी पार्ट को छू के दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। तो पहले हम ट्रायल ले लेते हैं ऑन द कैमरा और फिर गेम शुरू करते हैं। ओके, हाथ मोकड़े, पकड़ी नाक, ले लीजिए नीचे। क्या बात है दर्शकों, सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा और यहां से लेकर वहां तक सबने अपनी नाक को छूकर दिखा दिया है और इन्होंने साबित कर दिया है कि किसी को भी बिल्कुल सच्ची इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब सामान्य स्वस्थ मस्त है और ये कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। वही होता है जो होता आया है या आज कुछ नया होता है। तो आइए देखने के लिए शुरू करते हैं भीम का ओके। रेडी, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। सबको पैर बोला और सबने ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ जीत गए। अरे पर पैर पकड़ने का बोला और सर पकड़ा ना। ये इतने सदमे में है, इनको गहरा आघात हुआ है, ये यकीन ही नहीं कर रहे अपन हार कैसे गए। ये महिलाएं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, उनको आखिरी तक समझ में नहीं आया कि गेम क्या था और जब समझ में आया तब तक गेम खत्म। 600 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, 10 साल हो रहे हैं इस शो को, बावजूद इसके आज तक कोई भी विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि जब जब जय भीम निकलता है वो दिल की गहराइयों से निकलता है और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूं और ये लोग करते क्या है। चलिए, इसीलिए तो मैं कहता हूं मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते आगे। यहाँ पे कुछ जोड़ियां है। जोड़ी नंबर 1 के लिए ये पति पत्नी की जोड़ी, ये एक जोड़ी, ये फिर और पति पत्नी की दूसरी जोड़ी और ये सहेलियों की जोड़ियां हैं। ये इतनी जोड़ियां पूरी काम कर रही है। वो हाथ से पकड़िए, हाँ ठीक है। तो दर्शकों, ये है जोड़ी नंबर 1। मैं 1 2 3 कहूंगा, उसके बाद ये बॉल छोड़ देंगे। ये गेम हमें जिंदगी जीना सिखाता है। कैसे? कोई भी रिश्ता तब मजबूत रहता है जब एक दूसरे को समझेंगे आप। एक दूसरे की समझ मिलना जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। वही बैलेंस इसमें है। अब देखना ये कि इनका बैलेंस एक दूसरे के प्रति कितना है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हाथ छोड़िए, बिल्कुल बिल्कुल, घाई मत कीजिए। आउट, ओके, आउट आउट आउट। तुम्ही आउट झाले सर का मागे। 2 और ये 1 नंबर, 2 नंबर, बस 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 बस। जोड़ी नंबर 1 में 5-6 जोड़ियों ने शुरुआत की थी। कुछ जोड़ी का बॉल शुरुआत में ही गिर गया, कुछ लोग ऐसे हाथ लगा के आ रहे थे, वो आउट हो गए। ऐसे करते करते चले गए। ये जो जोड़ी है ये इतने फास्ट में आई और किनारे पे डूबना जिसको बोलते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। बस वैसे ही हो गया, थोड़ा सा तालमेल बिगड़ गया। यहाँ तक पहुंचे थे, बस किनारा आने वाला था और इनका बॉल यहाँ तक गिर गया। लेकिन फिर ये 2 जोड़ी आई, आगे पीछे चल रहा था बॉल, यहाँ का यहाँ, ये इधर से इधर जा रहा है, फिर भी यूं बिल्कुल रुक नहीं रहा है, जीतने का ही चाहिए। और ये जोड़ी नंबर 1 की पहली जोड़ी, जोरदार तालियां।
आपका नाम बताइए। दीपक देवराना। दीपक जी। सविता जी। दीपक जी और सविता जी, ये जोड़ी नंबर 1 की पहली जोड़ी, बहुत बहुत बधाई। सेकंड नंबर पे ये सहेलियां रंजना इंगळे, रंजना जी, माधुरी जी और रंजना जी की जोड़ी बड़ी प्यारी रही और इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। जोरदार तालियां। ये पहले नंबर पे जा रहे थे, वो सांप सीढ़ी का खेल रहता है ना, सांप काट लेता फिर वापस पूछ की पास जाते, बस वैसे ही इन्होंने बराबर पहले नंबर पे काटा और 3 नंबर पे पहुंच गए। तो ये 3 नंबर की जोरदार। अपना नाम बताइए साहब। प्रफुल्ल जी, रुचिता जी, प्रफुल्ल जी और रुचिता जी थर्ड पोजीशन पे। इनको बहुत बहुत बधाई और भविष्य की उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। जय भीम। दर्शकों, वक्त हो गया वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी शपथ ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता हे सांगा। आवाज इंडिया टीव्हीला आम्ही सहकार्य केलेलं आहे, तुम्ही पण सहकार्य करा। केव्हा करता ते सांगा।
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केले, तुम्ही पण तुमचं कर्तव्य करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. दर्शकों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा विहार आज हम जो आप तक पहुंचा पाए हैं, वो ज़िला प्रमुख कैलाश जी मोरे जो हैं उनके बदौलत, और ख़ास करके यहाँ के उपासक उपासिकाएं और पूज्य भंती जी, चारों भंती जी मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, और इन सभी की सहयोग से ही ये विहार हम आप तक पहुंचा पाए हैं. और इस विहार के लिए समता सैनिक दल जो है वो त्यूसा से, यानी कि समता सैनिक दल यूनिट त्यूसा जिला अमरावती, इसके तालुका अध्यक्ष हैं भारत भाऊ दहाट, और राहुल भाऊ गोंद्रे जिला सदस्य हैं, और गजानन रामटेके तालुका सलाहकार हैं. ये सभी यहाँ पर अपना समय निकालकर भरी बारिश में यहाँ पर आए हैं. इन सबको मैं साधुवाद कहता हूँ, और भविष्य में इसी तरह इनका सहयोग आवाज़ इंडिया टीवी अपना विहार अपनी आवाज़ को मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ये जल्द से जल्द बने. और दर्शकों, मैं आपको बता दूँ कि विहार जो भव्य दिव्य बन रहा है, अगर आप किसी भी रूप से इसे सहयोग करना चाहें तो आप ज़रूर करें. ये सहयोग कर आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जिस तरह से बन रहा है, और जब बन जाएगा तो आपको भी गर्व होगा कि आपने सही जगह पर अपना धम्म दान दिया है, और अपनी धम्म जो पारमिता होती है दान की, वो भी पूरी की है. तो दर्शकों, ऐसा ये जेतवन मूलगंध बुद्ध विहार जो आता है नांदुरा पिंगड़ई, जिसका ज़िला है अमरावती, महाराष्ट्र. और देखा आपने किस तरह से खूबसूरत सा विहार है, और महाबोधि महाविहार की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जा रही है. आप चाहें तो जिस रूप से सहयोग करना चाहे कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार है तो देर मत कीजिए. 600 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, 10 साल का सफ़र चल रहा है, आगे भी ये जारी रहेगा आप ही के सहयोग से. आज के लिए बस इतना ही. मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे नए विहार, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ, और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़.